जिस दिन तक अपने को अपने परिवार का जवाबदार स्वयं मानते हैं तब तक हमारी जवाबदारी रहती है। पर जिस दिन हमारे परिवार का पूरा भार हम शिव पर सौंप देते हैं उस दिन फिर हमारी जवाबदारी खत्म हो जाती है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अच्छा पत्र है। मैं सुप्रिया मनोहर पाटिल लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुप्रिया मनोहर पाटिल लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। क्या इस भस्म की इतनी प्रबलता होती है? क्या इस भस्म की इतनी प्रखरता होती है? पिता ने जवाब नहीं दिया कुछ भी। एक दिन मन में संशय आ गया कि मस्तक पर लगाई गई भस्म क्या फल देती है। अब तो इसका जवाब स्वयं मुझे महादेव दे। कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। अब जवाब देंगे तो देंगे महादेव देंगे। तिरव ज्ञान समंदर ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर को प्रश्न करना प्रारंभ करा। मंदिर में बैठ गया, शिवालय में शंकर के सामने बैठ गया और अपनी बात कर रहा। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शंकर के मंदिर में जाओ तो शिव से थोड़ी सी बात करो। तिरु ज्ञान समंदर ने शंकर से बात करी। बाबा, मेरे मन के प्रश्न को उत्तर दे दीजिए। क्या मस्तक पे लगे हुए भस्म के त्रिपुंड से कल्याण हो सकता? शिव ने प्रकट होकर एक बूढ़े का रूप रखकर भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। ये जितने लोग माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का, शंकर भगवान ने तिरु ज्ञान समंदर को अपने भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। 3 होते हैं। एक होता है भस्म लगाने वाला, एक होता है भस्म देने वाला, और एक होता है भस्म लगे मस्तक का दर्शन करने वाला। शिव जी कहते हैं, सुनो हे तिरु। बूढ़े का रूप रखकर भगवान शंकर कहते हैं, एक होता है भस्म लगाने वाला। शिव की चढ़ी हुई भस्म जब किसी के मस्तक पर आती है तो ये शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता है, ये शरीर लिंग बन जाता है, शंकर का स्वरूप बन जाता है। और जब शरीर शिव बन जाता है तो संपूर्ण भाव शिव का। आप देखिएगा, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा होता है उनके चेहरे को देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये शंकर का कोई शिवलिंग है, शंकर का कोई स्वरूप। दूसरा है भस्म का दान। अपने मस्तक की लगी हुई भस्म में से अगर एक अंश भी भस्म, थोड़ी सी भी, एक कण भी किसी को मिल जाती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। शिव का। और सुनो तिरु, शिव कहते हैं तीसरे नंबर पर है भस्म लगे मस्तक पर लगी हुई त्रिपुंड का दर्शन कर लेने पर मनुष्य अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। मात्र दर्शन, मस्तक पर लगे हुए भस्म को दर्शन मात्र से जीव पार उतर जाता है। संशय मिटाना था, शिव जी ने कहा, तिरु
तुम कभी भस्म लगाकर जाओगे और उस भस्म का प्रयोग कर कर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज त्रियुग ने 5 वर्ष के लड़के ने परीक्षा कर ली, मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया। चलते चलते मस्तक पर जब भस्म का तिलक लगा और उसको लगाकर जैसी त्रियुग गया, सामने एक समुंदर, एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु थे, उस सरोवर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उस समुंदर में, उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हुए थे। सरोवर में पानी कम था, जीव जंतु ज्यादा थे। जीव जंतु ज्यादा थे, पानी कम था। तिरुव ने विचार करा, मैंने सुना है एक बूढ़े के मुख से, एक बुजुर्ग के मुख से, कि कण मात्र भी अगर जीव को मिल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। आज मैं भी तो देखूं कि भस्म में कितना फल है। तिरुव ने अपने मस्तक की भस्म में से थोड़ी सी भस्म निकालकर सरोवर में डाल दी। सरोवर में डालते ही जितने भी जीव थे, जितने जीव थे जिनका समय पूर्ण हो चुका था, वो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर शिव धाम को जाने लगे। और जो सरोवर में बाकी के जीव थे वो शिव नाम गाने लगे। समझ में आ गया कि ये भस्म साधारण नहीं, ये भस्म साधारण नहीं। ये भस्म साधारण नहीं है, समझ गया। ये कोई तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण त्यार शंभु तार तार। एक भस्म जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिकेय, ये तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, और जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, उसके हृदय को घात नहीं पहुंचाना चाहिए। जो शिव का भक्त है, जो भगवान शंकर का उपासक है, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। शिव का कोई भक्त है, भगवान शंकर का उपासक है, शिव की शरणागति धारण करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, उसके हृदय को चोट, कभी उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। तारकासुर को बाण तो छोड़े पर उदर में छोड़े, हृदय में। आगे वर्णन आया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। 3 पुत्र। तीनों ने अलग अलग अपने अपने महल बना लिए, नगर बसा लिए, और तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण कर कर उसमें निवास किया। तीनों महाराज। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव,
पशुपति नाथ बनकर जा रहा है। एक बड़े नंदी का रूप रखकर देवताओं को पशु बनाकर मस्तक पे चंदा है वो जियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है वो जियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 14 वर्ष। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विधुमाली, कमलाक्ष। तीनों उपद्री है। भगवान देव अधिदेव महादेव ने 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया। शिव जी उनके पति बन गए। दौड़ाते दौड़ाते तीनों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया। तारकाक्ष विदुमाली को मारा तो कमलाक्षकी ने फरसा निकालकर शिव जी का सिर काट दिया, जो नंदी के रूप में। कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया तो वो पशुपति नाथ कहलाया। धड़ केदार के रूप में पुजाने लगा, केदारेश्वर महादेव। भगवान शिव को लगा अगर ये आज नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा, तो भगवान शंकर अपने असली स्वरूप में प्रकट। त्रिशूल लिया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों के संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कर पशुपति नाथ का जय जय घोष कर दिया। बोल पशुपति नाथ भगवान की जय। 3 हैं, एक है पशुपत योग, एक है पशुपत अस्त्र और एक है पशुपत व्रत। पाशुपत योग भगवान शिव के द्वारा भगवान राम जी और भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान राम को और भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। माता पार्वती जी ने कहा संसार के लोगों के लिए पाशुपत योग सब नहीं कर पाएंगे, पाशुपत अस्त्र को सब धारण नहीं कर पाएंगे। प्रभु पशुपत व्रत ऐसा व्रत हो कली काल में जो उस 5 सोमवार के व्रत को करे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। शिव जी ने वो पशुपत व्रत को प्रकट कर दिया। पाशुपत व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। प्रसाद घर से बनकर जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखकर उसको
5 दिए को प्रज्वलित करा जाता है, जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़े जाते हैं, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस लाओ। जो दिया नहीं जला है उसको लेकर आओ, भगवान को प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत है। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाएगी वही पूजन की थाली शाम को मंदिर में जाएगी। 5 सोमवार के बीच में अगर रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में, कोई सूता सावड़ आदि कार्तिक लग गई तो व्रत को छोड़ो, अगला व्रत करो। पर गिनती में केवल 5 ही व्रत है। करते समय अपना सीधे हाथ को देखो, वहीं बैठो, घर की ओर मुख करो, घर के बाहर दीपक को प्रज्वलित करो, जला दो। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने बैठो, उसके पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो मंदिर से वो प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। 5 व्रत पूरे करो। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो उसी दिन या तो 108 चावल या मूंग या बेलपत्री या पुष्प की पंखड़ी, श्रीफल, भेंट भगवान को समर्पित करो। जैसा करते आए हो वैसे की वैसे ही 5वां व्रत करिए। वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा कि वैसे। बाबा को कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, तो कृपा करना, मेरी झोली भरना, कृपा करना। बाबा तू करुणा करना, तू दया करना, तू कृपा करना। विनय करो। निवेदन कर कर बाबा को अपने 5 व्रत पूर्ण करो। एक बार में नहीं हो, 2-3 महीने बाद फिर करो। पशुपति व्रत ये नहीं कि हमने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, करो। हर 6 महीने में, 8 महीने में, 15 महीने में, 1 साल में, जितना तुमसे कर सके, महीने 2-4 महीने में, 6 महीने में करते रहो। क्योंकि पाशुपत योग हम नहीं कर सकते, पाशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम पशुपति व्रत कर कर अपने घर को, परिवार को, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। पशुपति वो जीवन की सार्थकता देना।